गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे नए ब्लॉग में। हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है सुबह के 6 बजे से। तो अभी जो है 6 बजे का टाइम हो रहा है और हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत और चूल्हे की पुताई करने से। तो यही हमारा चूल्हा, यही किचन है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं गैस पर। तो वहाँ पे चिकनी मिट्टी से कर दी है पुताई और उसके बाद में नहा धोकर आ गए हैं और इधर कपड़े जो हमने धुले थे ढेर सारे वो फैला देते हैं। उसके बाद में खाना पीना बनेगा हमारा। तो पूरी ज़मीन जो है एकदम से किचकिच सी हो गई है, गीली पड़ी हुई है, क्योंकि अब तो डेली ही बारिश होती है। एक टाइम ज़रूर होती है, चाहे सुबह हो या दोपहर या फिर रात में हो, तो बारिश ज़रूर होती है। तो पूरा आंगन हमारा गीला पड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा किचकिच हो गई है। तो इतनी ही जगह रहती है जो कि बरामदे में इतना ही सूखा रहता है जब भी बारिश का मौसम आता है। बाकी तो पूरे घर में किचकिच सी रहती है। और कपड़े डालने के बाद में चाय नाश्ता किया। उसके बाद इधर सब्जी काट ली थी बैगन की। तो आप सभी को हम बताए थे कि हमारे यहाँ पूरा 20 से 25 दिन हो गए हैं, आलू नहीं है, ख़त्म हो चुके हैं और कोई कोल्ड नहीं पहुंच पा रहा है जो कि आलू लेकर आए। तो पति देव भी दुकान पर चले जाते हैं और किसी को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है इस समय मक्का की वजह से। खेतों में काम बहुत ज़्यादा है तो कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है कि एक बोरा जो आलू कोई निकाल के लाए कोल्ड से। तो जब भी टाइम मिलेगा तभी आ पाएंगे आलू। और 20 से 25 दिन हो गए हैं आलू नहीं खाए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं खाया हो। और आलू के बिना तो मतलब एक दिन भी नहीं रह जाता है। आलू की सब्ज़ी से कभी नहीं मन भरता है और बाकी की सब्जियां खा कर बोर हो जाते हैं। तो अब जो है आलू काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं खाए, तो ऐसा लग रहा है कि आलू खाने को मिल जाएं। आलू बहुत सारे हैं पर जो है निकालने का टाइम नहीं है अभी। और इसीलिए बैगन की सब्ज़ी जब भी अब आते हैं बैगन तो हम इसी तरीके से बना लेते हैं। तो बैगन बहुत ही टेस्टी बनते हैं, पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, ऐसे वाले बैगन बना लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि ऐसे ही बना लो। हमने कहा आलू लेकर आओ, तो बोले ऐसे ही बना लो, हमें अच्छे लगते हैं। तो फिर हमने आज भी ऐसे ही बना लिए थे और चावल नहीं बनाते हैं इस समय। तो इधर रोटियां सेक लेते हैं, थोड़े से पापड़ भी सेके थे बच्चों के लिए। तो वो बच्चे जो है खा पी चुके हैं, उसके बाद खेलने के लिए निकल गए हैं और हम अपना खाना पीना बनाने में लग गए थे। तो इधर हमारी रोटियां भी बन गई हैं और 2 पराठे भी बनाए थे नमक वाले आर्थर के लिए, क्योंकि आज चावल नहीं बने हैं तो आर्थर हमारे बिल्कुल भी उनका पेट नहीं भरेगा। तो इसीलिए हमने पराठे बना दिए थे। पराठे खा लेते हैं, रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे रोटियां हमने रख दी हैं, एक कटोरे में रोटी रख दी है और एक कटोरे में सब्जी रख दी है। और इनके सार्थक के पापा जो हैं अभी थोड़े काम कर रहे हैं, खेत पर गए हैं, तो उन्होंने काफ़ी लेट खाना खाया था। तो जब तक हम अपने बर्तन सारे धुल के रख देते हैं तो ये आएंगे तो फिर जो है परोस देंगे खाना पीना। तो अभी खाना किसी ने नहीं खाया है, बनाकर रख दिया है, हमने भी नहीं खाया। तो ये खा लेते हैं, उसके बाद में हम खाते हैं। तो फिर अच्छा नहीं लगता है अगर पहले से ही खा लो और पतिदेव कुछ काम करने चले जाएं, तो हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है अकेले खाने में। तो ये आ जाते हैं, खा पी कर चले जाते हैं दुकान पर, तो हम भी फिर उसके बाद खा पी लेते हैं। तो अभी खाना हमने बना के रख दिया है। तो ये आ जाएंगे, उसके बाद में जो है नहाएंगे, फिर उसके बाद में खाना पीना खाएंगे। बर्तन हमारे बहुत ही थोड़े से थे तो इनको धुल के रख देंगे और उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाएंगे। तो इधर बर्तन धो के रख दिए थे अच्छे से, फिर लगाने लगे हैं झाड़ू। और तब तक सार्थक के पापा भी आ गए थे तो बोले जल्दी से खाना परोस दो। तो अभी नहा रहे हैं, तब तक हम अपनी झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद में खाना पीना खाएंगे बैठकर। तो आज हमने काम थोड़ा जल्दी कर लिया था क्योंकि आज हमें बाज़ार भी जाना है और शादी आ चुकी है हमारी ननद जी की, 7 जुलाई को है। तो इस समय साड़ियाँ भी जो हमने ली हैं वो आप सभी को अभी नहीं दिखा पाए हैं, तो काफ़ी दिन हो गए हैं, 7 से 8 दिन हो गए हैं ले ली थी हमने साड़ियाँ। तो आप सभी को नहीं दिखाए थे हम, उसके लिए सॉरी, और हम ज़रूर दिखाएंगे आपको।
तो दोस्तों उसी के लिए हमें अस्तर, फॉल वगैरह सारी चीज़ें लेना है और गांव में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो बाज़ार जाना पड़ता है। तो आज हम खुद ही जाएंगे, किसी और से मंगाओ ना तो कभी कलर नहीं मिलता, कभी कुछ नहीं, तो हमने कहा हम खुद ही लेने जाएंगे। तो इधर इनको भी खाना दे दिया था और हमने भी फिर खा लिया था। उसके बाद में ये चले गए थे दुकान पर और हम अपना निकल आए हैं। इधर आर्थर को सुला दिया था और इधर ये हमारी जेठानी जी हैं और बिटिया है और हम हैं, तो हम पीछे पीछे चल रहे थे। और रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है, तो यहाँ पर जो है रात में बारिश हुई थी तो वही पानी बहुत ज़्यादा भरा है, तो निकलने में बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इधर हम लोग चल दिए हैं। मौसम बहुत ही ठंडा ठंडा सा था, तो हमने कहा चलो आज बाज़ार चलते हैं, तो मौसम भी ठीक है और धूप भी नहीं है। तो पैदल जाना पड़ता है, वही 2-2.5 किलोमीटर होगा दूरी पर बाज़ार। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पैदल जाओ ना कहीं, तो मज़ा ही कुछ और होता है पैदल जाने का। तो हम लोग तीनों लोग निकल पड़े थे अपने सफ़र पे और इधर आ चुके हैं, बस थोड़ी दूर ही और रह गई है। और यहाँ पे चारों तरफ हरा भरा है और अब जो है मक्का कट चुकी है सारे खेतों में और अब धान वाली फसल होगी। हमारे यहाँ मक्का, धान ज़्यादातर होती है और आलू होते हैं, ये 3 फसलें ज़्यादा की जाती हैं और थोड़ा बहुत गेहूँ भी खाने पीने के लिए सभी लोग कर लेते हैं। तो इधर बकरियाँ भी रास्ते में चल रही थी। तो इधर बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं मार्केट और आप सभी को दिखाएंगे हम क्या क्या लाए थे। ज़्यादा कुछ नहीं लिए थे, बस थोड़ा सा ही सामान लिया था जितना हमें ज़रूरत था। तो इधर हम पहुंच चुके हैं मार्केट में, बाज़ार में। तो कुछ सामान ले भी लिया था और कुछ जो रह गया था वो दूसरी दुकान पर देख रहे थे। तो ज़्यादा हमने यहाँ का वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि आज बाज़ार भी है, जो सब्ज़ी वाला बाज़ार लगता है वो भी है। तो गांव से कई लोग यहाँ पर बाज़ार भी लगाने के लिए आते हैं, तो ज़्यादा वीडियो हमने नहीं बनाया था। दुकान के अंदर ही, ये बड़ी सी दुकान है तो इसी के अंदर ही थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लिए थे। बाकी जो और सामान लिया था वहाँ पे नहीं बनाया था, वो थोड़ा बाहर दुकान थी। तो यहाँ पे चूड़ियाँ हैं, फाल, अस्तर और मेकअप वाला जो सामान होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। चप्पल वगैरह सारी चीज़ें थी यहाँ पर, डिब्बे वगैरह, तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और उसके बाद इधर आ गए हैं ब्यूटी पार्लर में। तो हमें तो कुछ नहीं कराना था, पर हमारी जो जेठानी जी हैं उनको थ्रेडिंग करवानी थी, तो इसीलिए वो आई थी। तो बोली कि चलो थ्रेडिंग भी करवा लेते हैं, तो हमने कहा करवा लो। और हम कभी भी नहीं करवाते हैं, हमारी जो है ठीक है तो इसीलिए नहीं करवाते हैं, ज़्यादा वैसी होती है ना तो करवा लेते हैं। और आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारी थ्रेडिंग ऐसा लग रहा हो कि बनी हुई हैं तो हम जल्दी से नहीं करवाते, कभी भी नहीं करवाते हैं। और इधर बाज़ार करने के बाद में थोड़ी बहुत सामान जो लिया था इधर आ गए हैं। अब चलते हैं घर की तरफ। तो एक एक बर्गर सभी लोगों ने लिया था, तो हम तो नहीं, बच्चों के लिए हमने कहा चलो बर्गर ले चलते हैं। तो यहाँ पे ये भैया जी बना रहे थे बर्गर और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनाते हैं। और फिंगर हैं, चाउमीन वगैरह ये भी चीज़ें हैं। तो फिंगर वगैरह पति देव लाते रहते हैं, डेली ही दूसरे तीसरे दिन लाते ही रहते हैं, जब भी बोल देते हैं। तो बर्गर वहाँ पे नहीं मिलता है जहाँ हमारे पति देव जाते हैं, जहाँ हमारी तो जो दुकान है तो वहाँ बर्गर नहीं मिलता है। तो सार्थक बहुत ज़्यादा मन था सार्थक का खाने का, तो हमने कहा चलो बर्गर ही बनवा लेते हैं। तो यहाँ 4 से 5 बर्गर बनवाए थे, तो तीनों लोग लेकर आए थे बर्गर। और यहाँ पे कुछ नहीं खाए थे, बस घर पे ही ले आए थे बच्चों के लिए। कुछ खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा थके हुए थे। और फिर गांव के काफ़ी लोग हैं तो यहाँ खाने पीने में अजीब सा लग रहा था। तो उसके बाद इधर निकल आए हैं हम लोग, रास्ते में आ चुके हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी सी लग रही थी हवा और थक भी चुके थे काफ़ी। तो यहाँ पे थोड़ी देर खड़े हुए और थोड़ा सा आराम किया। वैसे धूप तो नहीं थी पर फिर भी थक गए थे, तो यहाँ थोड़ी देर के लिए खड़े हो गए थे और उसके बाद में फिर से चल दिए थे। तो वैसे पैदल चलने में हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा लगता है कहीं जाओ पैदल। पर जो है थोड़ा बहुत थक जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आराम किए थे और रील्स भी बनाई थी इंस्टाग्राम पे और एक आध फ़ोटो भी क्लिक किए थे।
तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा आज। और उसके बाद इधर आ चुके हैं हम लोग घर पे। तो यहाँ पे हम दीदी को दिखा रहे थे सामान। तो ये दीदी नहीं गई थी, हमारी जेठानी जी, और जो जेठानी जी गई थी वो हमारी चाची की बहू हैं, सबसे बड़ी वाली, तो वो भी हमारी जेठानी जी हैं। और यहाँ पे ये कंगन लाए थे और चूड़ी लाए थे, जो हमने अभी साड़ियाँ। तो दोस्तों आप सभी को हमारे कंगन कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। तो ये हैं हमारे कंगन, और कुछ चूड़ियाँ भी लाए थे और वो भी आप सभी को दिखाते। तो हरी चूड़ी लाए थे, मैरून कलर की लाए थे, और पीले कलर की भी साड़ी हमने ली है। तो आप सभी को साड़ियाँ भी दिखाएंगे किसी दिन। तो पीले कलर का सेट हमारे पास है, जो कि हमने ऑनलाइन मंगवाया था। और ये एक डिब्बा भी लेकर आए हैं इसमें कुछ रखने के लिए। तो ये भी मिल गया था हमें दुकान पर खाली। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज के वीडियो से यहीं से लेते हैं विदा। तो कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को बाय बाय।